हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास विद्या क्लास में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में कि भाई एटम्स क्या होते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैं आपको इस एटम के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दी थी कि एटम क्या होता है, एटम किन पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उन पार्टिकल की खोज किसने की थी। यस, आज हम उसके बारे में आगे का पढ़ेंगे कि एटम्स के बारे में और लोगों ने क्या क्या अपनी राय दी कि भाई एटम क्या है, एटम क्या होता है, एटम के आसपास क्या होता है, ये सब हमें बताया गया, जिनको हम एटॉमिक मॉडल या हिंदी में परमाणु मॉडल कहते हैं। परमाणु मॉडल कहते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर आपको थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल देखने को मिलेंगे। कौन से मॉडल देखने को मिलेंगे? थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल। यस, तो ये मॉडल इन्होंने किस प्रकार से दिए? इन्होंने अपने अपने अंदाज में या अपने अपने शब्दों में परमाणु की व्याख्या करी कि भाई हमारा एटम जो है या हमारा जो परमाणु जो है वो इस प्रकार से या इस प्रकार से कार्य करता है, इस प्रकार से पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उस प्रकार में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं हम थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन ने ये बताया कि भाई जो हमारे एटम है, जो हमारा परमाणु है, वो उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा कुछ एटम जो होता है उस प्रकार का होता है जिसके बीच में क्या होता है? नाभिक या न्यूक्लियस होता है। नाभिक या न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर क्या होती हैं? ऑर्बिट्स या कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं? ऑर्बिट्स या कक्षाएं होती हैं। अब हमारे थॉमसन भाई साहब ने ये बताया कि भाई जो हमारा परमाणु होता है, जो हमारा एटम होता है, वो एक तरबूज की भांति होता है। किसकी भांति होता है? तरबूज की भांति होता है। और इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार से तरबूज में बीज लगे हुए होते हैं, धसे हुए होते हैं, उसी प्रकार से हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। यह जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि तरबूज है, उसके अंदर एटम्स के रूप में क्या है? बीज रखे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आपका एटम इस प्रकार का होगा? ऐसा नहीं। अभी हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था एटम कुछ इस प्रकार का होता है, इसके बाहर व्यक्ति कक्षाएं होती हैं। तो इस प्रकार से थॉमसन के मॉडल को तरबूज मॉडल कहा गया या वाटरमेलन मॉडल कहा गया, जो कि कुछ हद तक सही नहीं था। ठीक है, आई होप ये वाला बात आपको समझ में आया होगा। इजी सी बात, इसमें कोई ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं था। यस, अगला आता है आपका रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये एक अच्छा मॉडल माना गया था। ठीक है, तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार हमें ये बताया गया, रदरफोर्ड ने ये बताया कि भाई जो हमारा परमाणु है या हमारा एटम है, वो दो प्रकार के भाग से मिलकर बना है, वो दो पार्ट से मिलकर बना है। कौन कौन से पार्ट है? एक तो हमारा न्यूक्लियस, एक हमारा न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज के साथ। कौन से चार्ज के साथ? पॉजिटिव चार्ज या धनावेश के साथ बना हुआ है। यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये वाला, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ बना हुआ है। यानी इसकी जो हमारा नाभिक है, न्यूक्लियस है, वो पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर रखेगा। यस, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स राउंड फिगर में वर्क करेंगे। ठीक है, उसके बाहर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। यानी कि दो पार्टिकल से, दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक तो हमारा धनावेशी नाभिक या पॉजिटिव आयनिक न्यूक्लियस, और उसके बाहर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसके बाहर का वह पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं। दो पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, दूसरी बात रदरफोर्ड ने ये बताई कि भाई पूरे एटम का, जो भी पूरा एटम है, उस पूरे एटम का जितना भी वेट है, जितना भी द्रव्यमान है, जितना भी मास है, वो सारा न्यूक्लियस में रखा हुआ होता है। वो सारा न्यूक्लियस में रखा हुआ होता है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी का जो हमारा वेट है वो हमारे पेट में है। ठीक है, ऐसा उसने बता दिया रदरफोर्ड ने कि भाई पूरा हमारा जो एटम है, उसका टोटल जो वेट है, पूरे एटम का जो वेट है, वो कहाँ रखा हुआ है? उसके न्यूक्लियस में रखा हुआ है। और उसने ये भी बताया कि जो न्यूक्लियस होता है, जो हमारा नाभिक होता है, उसकी जो व्यास है या उसका पूरा एरिया है, वो कितना है? 10⁻⁻15 मीटर। यस, 10⁻⁻15 मीटर उसका पूरे का डायमीटर या व्यास है। यस, इस प्रकार से रदरफोर्ड ने ये बातें इसके बारे में बताई। इसके अलावा रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे परमाणु या एटम के बाहर राउंड एरिया में या सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे एक फिगर दिख रहा होगा जैसे मैंने बना रखा है, उसी हिसाब से हम देख पाएंगे। यस, और उसने ये भी बताया कि भाई जितने आपके न्यूक्लियस में पॉजिटिव आयंस होंगे, जितने आपके न्यूक्लियस में पॉजिटिव आपके आयंस होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि नाभिक में जितना
पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज भी होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में बराबर होंगे। लास्ट में एक बात और बताई चलते चलते कि भाई इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स के द्वारा अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अंदर की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है आपको पता है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, यस, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। इसी प्रकार से हमारे न्यूक्लियस का प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का काम करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि राउंड पथ में घूम रहा है और इसके घूमने के कारण इस पर एक अपकेंद्र बल कार्य कर रहा है। कौन सा बल, अपकेंद्र बल, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क कर रहा है जिसके कारण ये फोर्स इलेक्ट्रॉन को इसके पास नहीं जाने दे रहा, इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी पाथ में या अपनी कक्षा में घूमता चला जा रहा है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने 4-5 पॉइंट आपको बताए थे और इनका इसी प्रकार से इनकी जो ये वर्किंग हुई, जो ये इन्होंने पॉइंट रखे उस हिसाब से क्या बना लिया गया, रदरफोर्ड मॉडल, इस मॉडल का नाम दे दिया गया। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब लास्ट वाले मॉडल पर चलते हैं जो है हमारा बोहर मॉडल। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने बोहर मॉडल के लिए। बोहर मॉडल रदरफोर्ड मॉडल से थोड़ा सा एक जैसा लगता है, बोहर मॉडल रदरफोर्ड मॉडल लगभग सेम से लगते हैं, क्योंकि बोहर मॉडल ने रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां थी, उनको प्लांक क्वांटम थ्योरी लगाकर ठीक किया था। कौन सी थ्योरी लगाकर, प्लांक क्वांटम थ्योरी लगाकर ठीक किया था। ये प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है, ये हम आगे वाले आने वाले टॉपिक्स में पढ़ लेंगे, इसलिए कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो बोहर ने कुछ नहीं बताया, बोहर ने ये बताया कि भाई जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो हमारे नाभिक के या हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, जैसे मैंने आपको बताया रदरफोर्ड के लगभग सेम है। ठीक है, और उसने ये बताया कि हमारे नाभिक के या हमारे न्यूक्लियस के बाहर अनेक कक्षाएं या अनेक ऑर्बिट हो सकते हैं। ऑर्बिट कौन से, ये कितनी भी हो सकती हैं, इसके बाहर कितनी भी ऑर्बिट हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा कि आपके न्यूक्लियस या परमाणु की चारों तरफ, एटम के चारों तरफ कितनी कक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ निश्चित या डेफिनेट कक्षाओं में या ऑर्बिट में ही घूमेंगे। ठीक है, और लेकिन लास्ट में उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण, इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण, अपनी ही ऑर्बिट में घूमने के कारण किसी भी प्रकार की एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ऊर्जा का स्थानांतरण कब हो सकता है या ऊर्जा का एक्सचेंज कब होगा, जब मेरा इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा से या इस वाली ऑर्बिट से इस वाली ऑर्बिट में जंप करेगा, कूद जाएगा। भाई मान लीजिए मैं इस वाले पाथ पर रनिंग कर रहा हूँ और मैंने अपना पाथ चेंज करके जल्दी से दूसरे पाथ में मैं किसी और के पाथ में कूद गया। यस, तो मान लीजिए मैं एक स्थान से भागता भागता दूसरे स्थान पर जाऊंगा तो मेरी ऊर्जा क्या होगी, मेरी एनर्जी ज्यादा निकलेगी। यस, इसी प्रकार से बोहर ने बताया कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एक पाथ से दूसरे पाथ में चला जाए या एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाए, कूद जाए, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी एक्सचेंज होगी, उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके 3 मॉडल थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर में डिफाइन करें। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स नहीं था। रदरफोर्ड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आई होप आपको आपका सारा टॉपिक समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यस, इसके अलावा भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।